वंदे राष्ट्रम। भारत एक बहुत ही विशाल देश है जिसमें 147 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय रह रहे हैं और 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक आतंकवादी घटना हुई जिसमें 26 लोगों को मार गिराया गया। उसके बाद में जो लोग वहां मौजूद थे उनमें एकता तिवारी है जिन्होंने 1 महीने पहले आज से एक इंटरव्यू दिया और बताया कि किस तरह से दो घोड़े वाले, जिसमें एक पर वो बैठी थी और एक पर उनकी दोस्त बैठी थी, दो बच्चे थे, उनके पास छोटी छोटी बच्चियां थी एकता जी के पास में, तो वो घोड़े वाले उनको बार बार बता रहे थे कि यहां खतरा है, आप नीचे चले जाइए। फिर भी उनको समझ में नहीं आया। थोड़ी दूर आगे चले गए तो घोड़े वालों ने आपस में बातचीत करना शुरू किया। किसी का फोन आया और उन्होंने कहा, घोड़े वाले ने जो फोन कर रहा था उसको, कि प्लान ए जो है वो कामयाब नहीं हुआ, प्लान बी में हमने इतनी बंदूकें वहां वहां बॉक्स हरे घास जो भी छुपा कर रखी हैं। इतनी बात हुई तो भी एकता तिवारी जी नहीं समझी। उन्हें लगा कि ये पता नहीं क्या है, कॉमन है। वो डर गई। उनके पति भी थोड़ी दूर साथ में थे, पर जिस ग्रुप में ये थी उसमें सिर्फ स्त्रियां थीं। मैं बहुत ज्यादा इसके डिटेल्स तो आप देखिए, जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है वो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्यों ऐसा हुआ कि एकता तिवारी के दिमाग में यह विचार नहीं उत्पन्न हुआ कि यह चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। इसका कारण है कि हमारे देश में सुरक्षा और स्वास्थ्य के संस्कार नदारद हैं। सुरक्षा के संस्कार का क्या मतलब है इसमें, कि यदि आपको आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया गया होता या सरकार ने यह अनिवार्य किया होता तो आपको पता चलता कि अरे ये बात इतनी सीरियस है, मुझे किसी को फोन कर देना चाहिए। बाद में उन्होंने बहुत बताया कि मेरा मोबाइल, मेरा सिम कार्ड वो सब काम नहीं कर रहे थे। फिर पठानकोट में जाकर काम किया, जबकि उसके 1 या 2 दिन के बाद में यह घटना घटी है और उनको वो पहले से ही पता चल गया था। एक नागरिक की सतर्कता से 26 लोगों की जानें भी बच सकती थीं और बहुत सारे आतंकवादी पकड़े भी जाते। दूसरी सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा जो दयनीय बात हुई वो ये है कि सरकार ने कहा था कि जून से शुरू करेंगे हम यहाँ बाइसन वैली में टूरिस्ट का आना, उनको इजाजत देंगे, और आपने अप्रैल 20 से शुरू कर दिया। इसलिए वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। भाई हम कश्मीर में थे, वहां तो 12 महीने 24 घंटे सिक्योरिटी होना अनिवार्य है। तो किस किस का कान खींचिएगा, और किसी का भी कान खींचिए। मरने वाले तो गए, उनके परिवार वालों का सोचिए। फिर एक कोई सेना के अधिकारी भी, सेना की एक टुकड़ी के, वो भी उस समय पहलगाम में थे और उन्होंने पाकिस्तान को जासूसी करके पहलगाम अटैक के लिए मदद की थी। मैं आर पाटिल साहब की तरह ये तो नहीं कह सकता, जो एक समय में गृह मंत्री थे महाराष्ट्र में, कि मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस तरह के हादसे होते रहते हैं जो 26/11 की घटना हुई थी। और मैं लानत भी नहीं भेजना चाहूंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो एक आतंकवादी की सजा वो उन लोगों की सजा जो देश के विरुद्ध जासूसी करते हैं। देश को अपमानित करना किस लिए? पैसे के लिए। वंदे साहसम। सरकार जी, अब भी कहता हूं, हर नागरिक को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स ट्रेनिंग मैं बहुत सालों से ये कर रहा हूं, उसमें मुझे एनडीआरएफ भी मदद कर रही है। वो आप ही की वजह से है, गृह मंत्रालय के एनडीआरएफ वाले आते हैं, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं हम कर पा रहे हैं जिस स्तर पर हमें सरकार के पूर्ण सहयोग के बाद होगा। मैं पूरे देश के नागरिकों को यह प्रशिक्षण देना चाहता हूं। मैं अपना जीवन इस काम के लिए दे चुका हूं। सरकार जी, मेरी बात मानिए, सुनिए।